अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे फिल्म स्टार से आपका तारुफ कराने जा रहा हूं जिसे आपने फिल्मों में तो बहुत देखा होगा और आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते भी होंगे, क्योंकि वह कोई छोटे मोटे फिल्म स्टार या कोई छोटे मोटे अभिनेता नहीं है। वह दुनिया के सबसे जाने माने और दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टारों में गिने जाते हैं, जिसे आप सबने फिल्मों में कई बार देखा भी होगा। और उन्होंने ऐसी फिल्मों में बतौर हीरो के तौर पर काम किया है जिन फिल्मों को पूरी दुनिया में देखा जाता है, और वह दुनिया के सबसे मशहूर, सबसे बेहतरीन और दुनिया के सबसे महंगे फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सभी ने हल्क मूवी का नाम तो सुना ही होगा, और मार्वल के एवेंजर्स जैसी वर्ल्ड लेवल मूवी में भी इस कैरेक्टर को दिखाया गया है। हाँ, मैं उसी हल्क के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि वह गुस्से में हरा हो जाता है और काफी बड़े हरे इंसान के महामानव के रूप में बदल जाता है। आज हम उसी हल्क कैरेक्टर के उस स्टार के बारे में आपको कुछ बातें बताने वाले हैं। असल में हल्क मूवी में हल्क के कैरेक्टर को करने वाले स्टार का असली नाम मार्क रूफेलो है। यह मुझे भी नहीं मालूम था और मुझे इस खबर के बाद ही पता चला है। और हमें अभी यह मालूम चला है कि मार्क रूफेलो, जो हल्क मूवी में मेन कैरेक्टर के रूप में है, हल्क मूवी के सुपरस्टार और मेन कैरेक्टर मार्क रूफेलो ने गजा पर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर हमारा और आपका दिल खुश हो जाएगा। मार्क रूफेलो ने गजा के बारे में खुलकर आवाज उठाते हुए कहा है कि गजा में इस वक्त मानवीय अकाल जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, यह एक मानव निर्मित अकाल है और इसे गजा में सुनियोजित तरीके से गजा के लोगों को मारने के लिए इजरायली सेना और आईडीएफ के तरफ से लागू किया गया है। हल्क मूवी के मेन कैरेक्टर और सुपरस्टार मार्क रूफेलो ने खुलकर गजा के बारे में आवाज उठाया है और उन्होंने कहा है कि इस वक्त गजा में जो हो रहा है वह पूरी दुनिया के लिए शर्मिंदगी का एक वजह बनता जा रहा है। जिस तरह से गजा में मानव निर्मित अकाल को पैदा किया गया है, यह पूरी तरह से एक सुनियोजित तौर पर गजा के लोगों को मारने के लिए और वहां पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह गजा की अकाल कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है और न ही यह कोई प्राकृतिक सूखा है, और इसे गजा के लोगों को मारने के लिए जानबूझकर सुनियोजित तरीके से पूरे गजा में लागू किया गया है। और इन सब के पीछे इजराइल और आईडीएफ का पूरी तरह से हाथ है। और इन्होंने सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा लेने के लिए गजा में इस सदी का सबसे बड़ा मानव निर्मित अकाल पैदा कर दिया है। मार्क रूफेलो ने पूरी दुनिया को मुखातिब करते हुए कहा है कि आप गजा के लिए आवाज उठाएं और बिल्कुल भी न रुकें जब तक कि गजा में पूरी तरह से न्याय नहीं मिल जाता और पूरी तरह से गजा में शांति स्थापित नहीं हो जाता, तब तक आप न रुकें, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ गजा के लोगों की नहीं रही, यह लड़ाई हमारी, आपकी और पूरी दुनिया की हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह से गजा के हालात को इजराइल ने खराब कर दिया है और वहां पर अपने जुल्म और अत्याचार के सारे हदों को पार कर चुका है। इजराइल जिस तरह से अक्टूबर 2023 से गजा में नरसंहार कर रहा है, अभी तक दुनिया के कोई भी देश खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़े नहीं हुए हैं। मार्क रूफेलो ने कहा है कि हाँ, कुछ देश जरूर सामने आए हैं, लेकिन वह सिर्फ पूरी दुनिया को यह दिखाने के लिए कि वह गजा के लिए भी आवाज उठा रहे हैं और पूरी दुनिया की तरफ से सिंपैथी पाने के लिए गजा पर 2-4 बयान देकर वह भी खामोश हो गए। मार्क रूफेलो ने कहा है कि अब तक गजा में जितने भी लोग और बच्चे, महिलाएं मारे गए हैं, क्या इन सब का हिसाब इजराइल पूरी दुनिया को दे सकता है कि वह किस बेसिस पर इतने सारे लोगों को मार चुका है और अभी भी वह अपने हमलों में मासूम लोगों को कत्ल कर रहा है। मार्क रूफेलो ने कहा है कि जिस तरह से मूवीज में नकली लोगों को मारते हुए दिखाया जा रहा है, सेम उसी तौर पर गजा में इस वक्त इजरायली सेना उसी तरह कत्लेआम कर रही है। जिस तरह से मूवीज में दुश्मनों के द्वारा आम लोगों को आंख बंद कर मारते हुए दिखाया जाता है, वह भी बिना कोई दया माफी के बगैर पूरी निर्दयता के साथ, सेम इस वक्त उसी तरह इजराइल पूरे गजा में नरसंहार कर रहा है और पूरी दुनिया खामोश होकर इसे एक मूवी के तौर पर देख रही है। मार्क रूफेलो ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी मुखातिब करते हुए कहा है कि वह गजा के जंग को रोकने के लिए पूरी तरह से आगे आए। हल्क सुपरस्टार मार्क रूफेलो यहीं पर नहीं रुके और उन्होंने जर्मनी, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों को भी मुखातिब करते हुए कहा है कि वह भी चाहे तो गजा के जंग को रुकवाने के लिए एक बेहतरीन कदम उठा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि यह सभी देश जब चाहे तब इजराइल गजा के जंग को रोक सकता है
और इसराइल इस जंग से पूरी तरह से पीछे हट सकता है। और मैंने भी आपको कल के वीडियोस में बताया था कि अगर अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप के देश आज चाह जाएं तो गजा में आज जंग रुक सकता है, क्योंकि इसराइल इस वक्त जो जंग गजा में और इसके अलावा सीरिया, लेबनान के बॉर्डर पर लड़ रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय देशों के बल पर ही लड़ रहा है, क्योंकि इन देशों की तरफ से अभी भी इसराइल को हर रोज भारी मात्रा में हथियार दिए जा रहे हैं। इस खबर के बारे में मैंने आपको कल के वीडियोस में काफी तफसील से बताया है, जिसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका मिलकर इसराइल को एक हथियार के तौर पर पूरे मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, हम सभी यह भी जानते हैं कि इसराइल एक मकसद के तौर पर पूरे मिडिल ईस्ट में इस जंग को अंजाम दे रहा है, क्योंकि इसराइल मिडिल ईस्ट में ग्रेटर इसराइल और थर्ड टेम्पल, जिसे हैकल सुलेमानी भी कहते हैं, उसे बनाने की तैयारी कर रहा है। और इन सब के पीछे और पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जो भी साजिश इस वक्त चल रहा है, इसमें इस वक्त सिर्फ इसराइल अकेले शामिल नहीं है। इसराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पूरा यूरोप शामिल है। भले ही इस वक्त यूरोप की तरफ से गजा के हक में और इसराइल के खिलाफ छोटे मोटे बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन असल हकीकत बिल्कुल इससे उलट है। वहीं आज दिखाने के लिए यूरोप के 200 पूर्व राजदूतों ने अपने ही यूरोपीय देशों को पत्र लिखकर इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन यह सब यूरोप और अमेरिका की तरफ से पूरी दुनिया को यह दिखाने के लिए किया जा रहा है कि वह गजा के लिए भी अपनी आवाज को उठा रहे हैं और इसराइल पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन सच बताऊं तो इसराइल पर इन देशों की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बल्कि इन देशों की तरफ से इसराइल को अभी भी भारी मात्रा में हथियार दिए जा रहे हैं। यूरोप के कुछ देश तो छिपाकर इसराइल को हथियार दे रहे हैं, लेकिन जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका अभी भी खुले तौर पर इसराइल को हथियार दे रहा है। जर्मनी इस वक्त खुलेआम दोगलापन वाली बातें कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जर्मनी के लोगों द्वारा जर्मनी पर दबाव बनाया गया था कि वह फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाए, जिसके बाद जर्मनी की सरकार ने कहा था कि हो सकता है कि वह जल्द ही फिलिस्तीन को एक स्टेट का दर्जा दे दे। लेकिन आज जर्मन चांसलर मर्ज ने कहा है कि उनका देश फिलिस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा नहीं देगा, क्योंकि इससे इसराइल नाराज हो सकता है। जर्मनी के चांसलर मर्ज को इसराइल के नाराज होने का खौफ है, लेकिन इसराइल द्वारा गजा में किए जा रहे अत्याचार जर्मनी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, या फिर इसे जर्मनी खुद ही देखना नहीं चाहता है और जानबूझकर गजा पर अपनी आंखों को मूंद रहा है। और हम सब भी जर्मनी से गजा के बारे में एक्सपेक्ट ही क्यों करें, क्योंकि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी देश ने इसराइल को हथियार दिया है तो वह जर्मनी ही है। इस बात से साफ जाहिर है कि जर्मनी मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने में सबसे बड़ा दुश्मन है। इस वक्त जर्मनी जो कर रहा है, इसे पूरी दुनिया उसी तरह याद रखेगी जिस तरह से हिटलर के जमाने में जर्मनी ने 6 लाख यहूदियों को कत्ल किया था। लेकिन उस वक्त जर्मनी और वहां के नाजी लोग यहूदी कम्युनिटी के सबसे बड़े दुश्मन थे। लेकिन आज यही जर्मनी इसराइल के तलवे चाटने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। अगर आप यह समझते हैं कि इसराइल मिडिल ईस्ट में गजा के बाद जंग को खत्म कर देगा, तो यह हम सब की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देश ने इसराइल को मिडिल ईस्ट में इसलिए खड़ा किया है क्योंकि इसराइल गजा के बाद अपना रुख लेबनान, सीरिया और अरब देशों की तरफ करेगा।